हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आज हम करने वाले हैं पूरे इतिहास के 200-300 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हम बिहार दरोगा से संबंधित सभी इतिहास क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, आपको सीधा क्वेश्चन और उत्तर कराते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका उत्तर बताइए क्या जो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। सम्राट ने मोहम्मद हुसैन और कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलाम की उपाधि से सम्मानित किया। किसे किया? तो अकबर को किया गया। ठीक है, अकबर को। क्या होगा इसका उत्तर? अकबर। ठीक है, अकबर को किया गया। और अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। भू राजस्व का एक रूप था, तो क्या जगह? चोल राजवंश का एक राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो क्या जगह? शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए, रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई थी? तो उसकी हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्या? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कितना रहा? इसका कार्यकाल रहा 319 से 324 तक। तो 319 से 324 तक कार्यकाल रहा। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना कब किया था? तो 319-20 में किया था। कब? 319-20 में। ठीक है, अच्छा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता। क्या? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो जगह इसका उत्तर, यह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो यह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी था। ठीक है, और प्रथम उपदेश किनको दिए थे गौतम बुद्ध ने? तो सारनाथ को दिए थे। और गौतम बुद्ध का भाषा क्या था? पाली भाषा था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये बिहार से ज़्यादा पूछा जाता है, बिहार के लिए है, इसलिए गौतम बुद्ध का पूरा डिटेल आपको बता दिया। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जगह भगवान शिव को लिए समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण किसने कराया? तो राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। 1000 ईस्वी में राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जगह वह पहला मुगल सम्राट था, ये भी सही है। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था। 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, ये भी सही है। उसने फरंगना के राज्य सिंहासन पर विजय प्राप्त किया था, ये भी सही है। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, ये बात गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए ही राइट उत्तर हो जाएगा। अब बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था बाबर की मृत्यु, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखित है? बाण भट्ट द्वारा लिखित है, तो हर्षचरितम जो है बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, हर्षचरितम जो है बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था?
गिरफ्तार किया गया था? तो ये हो जाएगा किसके द्वारा? तो हो जाएगा चैत सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा चैत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। 5वां जो मंजिल था उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अवध को शांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा, लॉर्ड नहीं डलहौजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1865 में किस मुंबई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थर क्रफोर्ड। ठीक है, आर्थर फोर्ड। ठीक है, आर्थर क्रफोर्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? क्या जगह? तो लाल किला हो जाएगा, लाल किला। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लाल किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो अकबर हो जाएगा। क्या अकबर? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुणे बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो जगह 1763 से 64। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1763 से 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? ठीक है, तो इसका उत्तर तो जब बाबर। क्या जगह? बाबर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर मुगल सम्राट बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा था? किसका? कहाँ का हिस्सा था? तो फराजी आंदोलन का हिस्सा था। किसका? फराजी आंदोलन का हिस्सा कौन था? तो शरीयतुल्लाह खान था, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जगह 1854 में की गई थी। कब? 1854 में किया गया था, कोलकाता के समीप किया गया था। 1854 में कोलकाता के समीप किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा तो संवाद पत्र हो जाएगा, संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी पत्र हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित हैं? क्या? तुल्लु राजवंश से संबंधित है। क्या? तुल्लु राजवंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैनिक कमांडो को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था, तो इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता? किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता नाम से जाना जाता था। इक्ता। ठीक है, इक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास रचित नाटक अभिगम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा था? शकुंतला और किस राजा के प्रेम कथा था? इसका उत्तर बताना आप लोग को। ये हो जाएगा दुष्यंत, राजा दुष्यंत का कथा था। ठीक है, दुष्यंत। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो जगह 1931 में रखा गया था। झंडे पर चरखा जो रखा गया था 1931 में। आज झंडा का अनुपात क्या होता है? तो 3:2 होता है। ठीक है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होता है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो क्या जगह इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1918 हो जाएगा। क्या जगह? 1918। ठीक है, आप बताइए आप लोग चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 1917 में। 1918 में क्या हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है।
वो सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते हैं। किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो क्या जाएगा? गुप्त। ऑप्शन सी। स्वर्ण काल किस शासनकाल को कहा जाता है? तो गुप्त शासनकाल को। ठीक है। दक्षिण के घोल शासकों के प्रभाव का काल था। दक्षिण के घोल नहीं होगा, चोल हो जाएगा। यही तो लग रहा था, क्वेश्चन कहीं गलत है। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल कौन सा था ये बताना है। कब था? तो हो जाएगा 9वीं शताब्दी ईसा। क्या जाएगा? 9वीं शताब्दी ईस्वी हो जाएगा, ईसा नहीं हो जाएगा। 9वीं शताब्दी ईस्वी, 9वीं शताब्दी ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? किस पर शासन किया था? तो ग्वालियर पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो क्या जाएगा? 1875 में किया गया था। 1875, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र में पश्तून यानी पैठान नेता थे? तो क्या जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पैठान मतलब पठान नेता थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, तो हो जाएगा कामरूप। कामरूप जो है 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का नाम क्या? कामरूप नहीं था। तो 16 महाजनपदों था अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्य हो जाएगा, वज्य हो जाएगा, फिर कौशल, फिर हो जाएगा अवंती, मल्ल, फिर पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, फिर हो जाएगा सुरसेन, अस्मक, फिर हो जाएगा गंधार। ये सभी क्या जाएगा? 16 महाजनपद का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप किसी अगले प्रश्न में हम राजधानी भी बता देंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो कहाँ किया गया था? तो मोहनजोदड़ो में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, काली बंगा जो है जूते खेत और अग्नि पूजा के साक्ष्य मिला है काली बंगा से। ठीक है, और लोथल से क्या मिला है? तो चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। प्रथम साक्ष्य लोथल से मिला है चावल का। वनवाली से क्या मिला है? तो वनवाली से मिट्टी से बना हल मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? किस जनजाति से संबंधित थी? तो गोंड हो जाएगा, ऑप्शन डी। गोंड जनजाति से संबंधित है। इसने रानी दुर्गावती जो है 1524 से 1564 मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? क्या जगह? तो 1765 में किया था। 1765 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो हो जाएगा इसका उत्तर 1526 में कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए गए कर होना चाहिए। लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? क्या जगह? लगाए जाने वाले कर जो था मौर्य साम्राज्य के समय जो तीर्थों पर जाने पर जो कर लगाया जाता था वो उसका नाम क्या था? आपको ये बताना। तो जगह यात्रा वेतन। क्या? यात्रा वेतन कर लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा के बराबर होता था? क्या जगह? 50% हिस्सा के बराबर होता था किसानों पर कर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। कब किया गया था? विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो हो जाएगा दिसंबर 1885। क्या जाएगा? दिसंबर 1885 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वका। क्या जाएगा? ऊर्ध्वका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? क्या जाएगा? किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात। हड़प्पा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा उत्तर अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हौज ए सुल्तान एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? तो यह जगह सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन डी। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। क्या? शाहजहां था, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश में सम्राट मौर्य वंश में ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? वह जगह नंद राजवंश। क्या जगह? नंद राजवंश के बाद मौर्य वंश शासक किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध पर कौन कौन शासक किया था? तो हर्यक वंश हो जाएगा, शिशुनाग वंश हो जाएगा, शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद फिर मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश के बाद फिर शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद फिर कण्व वंश आता है, कण्व वंश के बाद फिर सतवाहन वंश आता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? वेद ऋषि कपिल का संबंध जो था भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो यह जगह सांख्य संप्रदाय से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की है? तो क्या जगह? अकबर। क्या जगह? अकबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? क्या जगह? 1882 में किया गया था, ऑप्शन डी, 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुआ था? तो 1605 में हुआ था, ऑप्शन सी, 1605। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला स्थित है किस राज्य में? तो जगह राजस्थान। क्या जगह? राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो जगह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो इंडिका पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? कब लड़ी गई थी? तो जगह 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। क्या इसका उत्तर? तो ये जगह समावेश है, तो इसका उत्तर क्या जगह? तो जगह वेसर। क्या जगह? वेसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, वेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो कराया था किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। चलिए नेक्स्ट। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जीता था 1757 का प्लासी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1722 में आगरा की सूबेदारी किस व्यक्ति को दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन सवाई राजा जयसिंह हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो क्या जगह? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या जगह? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ियों में फैल गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुडेम। क्या था? गुडेम हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य कहाँ से भारत आया था? तो कहाँ से भारत आया था? तो जगह वेनिस से भारत आया था। 1292 से 94 के मध्य वेनिस से भारत आया था मार्को पोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपदेश ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा उपवेद जो है ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद। कौन हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। वेद उपवेद यानी कि यजुर्वेद जो है धनुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो स्थापत्य वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल शिलालेख क्या होगा? चोल हो जाएगा, कोल नहीं होगा। ठीक है,
गलत लिखो। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो जगह साल भोग, किस जगह साल भोग के नाम से किया गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण किसने किया था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरौल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? किसके रूप में वर्णित किया गया था? तो जब भारतीय और शांति के जनक, भारतीय और शांति के जनक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? क्या इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1765 में। कब? 1765, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो जरा साबरमती से, साबरमती से। 24 दिन का हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक के गंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? तो हो जाएगा 1958 में किया गया था। एक सेकेंड। उन्नीस में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था? तो क्या जगह चोल हो जाएगा, ऑप्शन डी, चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो जगह प्लासी की लड़ाई, ठीक है, प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कहाँ? कुशीनगर। प्रथम उपदेश सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में। त्रिरत्न क्या था? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो हो जाएगा इसका उत्तर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से मिले यहाँ स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? जलरोधी बनाया गया था। तो हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल, क्या होगा? प्राकृतिक चारकोल हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? महेश दास नाम से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये हो जाएगा बीरबल, बीरबल के नाम से, ऑप्शन ए हो जाएगा, बीरबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना होगा, सेना को ये नहीं होगा, सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो जगह तुलुगमा, ठीक है, तुलुगमा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तुलुगमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा उसके पिता के याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जगह आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो राजा आम्भी जो कहाँ के शासक थे? तो तक्षशिला के, ऑप्शन बी, तक्षशिला के। आम्भी ने 326-27 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये हो जाएगा धर्मशालाएँ। क्या हो जाएगा? धर्मशालाएँ, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? तो जगह सीरी, उसका नाम क्या था? सीरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय कहाँ के एक सक्रिय सदस्य थे? तो जगह आर्य समाज के, ऑप्शन सी, आर्य समाज। दारा सिकोह अंतः उत्तराधिकार के युद्ध समूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। किससे हार गया? तो जगह हम किससे हार गया था? जिसका तो जगह औरंगजेब से हार गया था। क्या? औरंगजेब से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा स्थलों पर मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहले रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए गए थे? तो जगह ईंट, क्या? ईंट का प्रयोग, ईंट हो जाएगा। ठीक है, ईंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफिया गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो जगह इसका तो जगह शिव से जुड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राजस्व संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो क्या होगा? हम्पी हो जाएगा इसका उत्तर। क्या होगा? हम्पी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 36 शताब्दी, 36, एक सेकंड देखने दीजिए क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी हो जाएगा, चलेगा 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में हुआ था। कहाँ? बिहार में। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में, पावापुर यानी राजगीर में हुआ था। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के त्रिरत्न था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को किस भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो क्या होगा? इसका जगह होता है 3, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? सोवियत संघ 1991 में टूटा था, ऑप्शन डी देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? कौन सी घटना को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। क्या? फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो बुध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर बताइए क्या जो, यानी कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो कहाँ जाएगा? नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी, नागपुर। कब हुआ था? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुआ था नागपुर में, 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध डैश थे? तो जगह चिंतक। क्या था? चिंतक था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम कहा गया? कौन सा अधिनियम कहा गया? तो जगह भारत सरकार अधिनियम। क्या? तो भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर
बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया है? तो क्या जगह, तो इसका जगह इरविन हो जाएगा, क्या जगह इरविन, ऑप्शन बी। सत्य के प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी की, किसकी हो जाएगा? महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ? जयपुर में, जयपुर में यानी राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो जगह टीपू सुल्तान हो जाएगा, ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो इसका राइट उत्तर क्या? तो जगह कव्वाली हो जाएगा, कव्वाली, ऑप्शन ए। चलिए पूरे शतक हम कर चुके हैं, एक शतक। जब तक नौकरी लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी बात को याद रखकर पूरी क्लास कीजिए आप लोग। चलिए ब्राह्मण समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? क्या जगह? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था, ठीक है। भारत के मशहूर शहनाई वादक है कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खान, क्या जगह? बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसे? वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा उप प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद। 1793 में जमींदार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हो जाएगा कार्नवालिस, ठीक है, कार्नवालिस हो जाएगा, ऑप्शन बी। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? जनसंघ में निहित है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ठीक है, कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो हो जाएगा आदमगढ़ शैलाश्रम, ठीक है, आदमगढ़ शैलाश्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश हो जाएगा, कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो ये जगह मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा भी है और बुर्ज होम भी है, यानी कौन ताशी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो जगह महात्मा गांधी ने किया था। कब? महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो अभी हम बता के आ रहे हैं कौन दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो यह जगह एलोरा पर्वत, एलोरा में किया गया है, ठीक है, एलोरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ चरक संहिता जो है ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है? तो होता है 360।
पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 360 होता है। और मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। पाठ चरक संहिता के अनुसार जो होता है ग्रंथ में 360 हड्डी होती है, परंतु जो मानव शरीर में हड्डी होती है वो 206 हड्डी ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर किस धारक संप्रदाय से संबंधित है? धारक संप्रदाय से संबंधित है तो हो जाएगा नायनार यानी कि शिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो हो जाएगा नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनडॉप्ट एक हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान देश की एक पहल है। किसकी पहल है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। क्या जाएगा? पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो जगह बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो जगह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो जगह हिंदुस्तानी। क्या जगह आप लोग बताइए? हिंदुस्तानी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो जगह भारत छोड़ो का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने किया था। किसने? गयासुद्दीन बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री होगा, शास्त्री होगा। चलिए शास्त्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो ये जगह पानीपत में हराया था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो क्या इसका उत्तर? तो जगह हम्पी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 128वां प्रश्न। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा धम्मा महात्मता। क्या? धम्मा महात्मता, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? तो क्या इसको? तो सुप्रसिद्ध है तो जगह खजुराहो। क्या जगह? खजुराहो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जगह औरंगाबाद में। क्या जगह? औरंगाबाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं सही समूह का चयन करें। देवताओं के सही समूह का चयन करें तो जगह अग्नि इंद्र सोम तरुण। क्या जगह? अग्नि इंद्र सोम तरुण, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चोल शासक। क्या जगह? चोल शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका तो बताइए क्या जाए? रैयत वाली व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जगह थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? किस कारण महत्वपूर्ण है? तो यह जगह इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? किसने दिया? तो जगह इसका उत्तर कर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य हो जाएगा, होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थे? तो पाटलिपुत्र था मौर्य साम्राज्य की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पैगंबर मोहम्मद की जयंती को करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जगह मिलाद उन नबी, क्या जगह मिलाद उन नबी, ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया? तो 1919 महात्मा गांधी द्वारा, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा। भक्ति संत आंदोलन धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे? तो जगह किससे संबंधित है? तो जगह वैष्णव, जगह वैष्णव से। गंधार कला शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? तो जगह कुषाण, किसका कुषाण हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है यह किसने कहा था? तो जगह महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राग मियाँ, क्या जगह राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था? राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था? तो जगह तानसेन ने किया था, ऑप्शन सी। भारत एक खोज यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पुस्तक के लेखक हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, तो ना जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांगड़ा चित्रकला शैली यानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम, असम राज्य में हुई थी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप और अभी 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्या उत्तर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो बताइए क्या जगह कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगह उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था। क्या शौकत अली ने किया था? तो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? किस विभूति से संबंधित है? तो जगह नेल्सन मंडेला हो जाएगा, ऑप्शन सी। दुनिया के मजदूर, क्या जो दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किसने संबंधित किया था? क्या जगह इसका उत्तर? तो जगह रूसी क्रांति ने किया था, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था, ऑप्शन सी। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्था था? क्या जगह बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित जोड़े किसी राज्य और उससे संबंधित जोड़े संबंधित कला शैली को दर्शाता है? तो क्या इसका उत्तर? उत्तर प्रदेश यानी कथक, उत्तर प्रदेश यानी कथक हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम हो जाएगा, तमिलनाडु का मोहिनीअट्टम, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कथक हो गया। पंजाब का क्या हो जाएगा? गिद्धा और भांगड़ा हो जाएगा, पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा। असम का हो जाएगा सत्रिया, सत्रिया, ठीक है। और केरल का हो जाएगा मोहिनीअट्टम और कथकली। उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंधु घाटी सभ्यता के डांसिंग गर्ल को मूर्ति में ढाली गई थी। किस में ढाला गया था? कांसे में ढाला गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन सी। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तु कला की शैली डैश है। क्या जगह? तो यह जगह नागर शैली में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, नागर शैली। कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है, परंतु भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यह पंजाब का नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? कब आया था? तो 1942 में आया था। कब? 1942। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या जगह? तो जगह गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो जगह तमिल। किस भाषा? तमिल भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शस्त्र और गोला बारूद रखना और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो जगह 1959 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो जगह भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो 10 मंडल हो जाएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। किस? कांचीपुरम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज की शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है? तो जगह हैदराबाद। जगह हैदराबाद। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो जगह हर्षवर्धन। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखे थे? क्या? तो ये लिखे थे अवधी भाषा में। क्या? अवधी भाषा में। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है? स्थित होगा तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बताइए आप लोग। असम हो जाएगा। ठीक है, असम। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो राजधानी हो जाएगा पुडुचेरी। क्या? पुडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा गया? मतलब पूछा गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा गया है? तो पहले युग को पूरा पाषाण काल युग कहा गया। पूरा पाषाण काल युग। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? वर्नियर जो है किस वर्ष भारत आया था? तो हो जाएगा 1656। क्या? 1656 हो जाएगा। ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? क्या जगह? 241 मील। 241 मील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मार्च 1930 को किए थे। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की
पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए हो जाएगा। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो ये हो जाएगा 1572 में बनवाया था। कब? 1572 में, याद रखेंगे क्या? 1572 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो जगह 1905 में हुआ था। मजम उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक कौन था? तो हो जाएगा दारा सिको, क्या जगह? दारा सिको हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आप लोग बताइए इसका उत्तर। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस आश्रम किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो होगा विदिशा, क्या होगा? विदिशा। ऐसे से आपको प्रश्न, कई सारे प्रश्न मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये थोड़ा रुक जाइए, इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। एकदम सभी प्रश्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, आप लोग अंत तक एकदम जुड़े रहिए, ठीक है। प्राचीन काल के में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो कपिल वस्तु के शासक हो जाएगा शाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो जगह 1671 हो जाएगा, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है, आगम सूत्र, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? एकमात्र भारतीय नेता कौन हो जाएगा? मोरारजी देसाई हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी नई प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन शहर सभ्यताओं का गृह था, निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो रूस जो है नहीं होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया है? तो जगह वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? क्या जगह? छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुए हैं, तो हो जाएगा रायगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, रायगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जगह ओडिशा, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगह प्लेटो, ऑप्शन सी। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। क्या जगह? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? हो जाएगा अमर जीवन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम को न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो जगह अमर जीवन, तो जगह एक सेकंड, क्या पूछा गया? 1774 में, तो इसका उत्तर जगह 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम को न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो जगह कोलकाता, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह ने किसे हराया था? महमूद लोदी को हराया था, महमूद लोदी, ऑप्शन सी। कब आया था? तो 6 मई 1529 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो जगह हरिहर प्रथम। क्या जगह? हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो अरुण आसफ अली था। कौन? अरुण आसफ अली। अरुण आसफ अली, ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक के भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। क्या? 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम 2 शतक पूरे कर चुके हैं। आप 46 क्वेश्चन और आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिए। आप लोग को वो भी 46 क्वेश्चन एकदम मज़ेदार और भी बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए 201 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो जगह झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ? झेलम, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी लिपि हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, लिपि। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? तो जगह कंदक हो जाएगा, कंदब, ऑप्शन डी, कंदब। करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को, हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या? तो जगह उदयन, क्या बोल रहे हैं, क्या पूछा गया? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा ना। प्रथम भारतीय का नाम बताए तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर कन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। क्या जगह? उदयन हो जाएगा। ये क्वेश्चन उदयन वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? क्या जगह? तो रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या जगह? तो जगह घोंघो केशव कर्वे, घोंघो केशव कर्वे हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। इसका उत्तर हो जाएगा विजयालय। क्या था? विजयालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए इसका उत्तर, यानी कि 209 नंबर प्रश्न। इसका उत्तर बताइए क्या जगह? 1773 कवि नियमन अधिनियम के दौरान दोनों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? क्या जगह? तो ईस्ट इंडिया एक्ट। क्या जगह? ईस्ट इंडिया एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरोहा के योद्धा 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो जगह मंगोल सेना, ऑप्शन सी, मंगोल सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ तक हम पढ़े थे? मंगोल सेना तक ना। एक सेकेंड, ज़्यादा नीचे आ गया, रुक जाइएगा एक सेकेंड। मंगोल सेना। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919
23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। क्या होगा इसका उत्तर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करें। क्या चाहते थे? संविधान कैसा करें? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? तो जगह हरियाणा में स्थित है। का हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जगह सरदार पटेल पुरस्कार। जगह सरदार पटेल पुरस्कार ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में चिन्हित किया गया? तो जगह कुंभ मेला। ऑप्शन डी हो जाएगा कुंभ मेला। भारतीय दर्शन की इच्छा विचारधाराओं में से कौन सा एक है? इसका उत्तर हो जाएगा वेदांत। ऑप्शन सी। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो जगह दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांग किया था। दलितों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है ध्रुपद हो जाएगा। ध्रुपद। ठीक है। चिराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? चिराल जो है किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो जगह मिजोरम की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली व्यापारी आया था। पुर्तगाली व्यापारी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो जगह राणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन बी। चलिए 223वां नंबर क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने 16 ए कुल के विचार पर जोर दिया? तो जगह अकबर ने दिया था। किसने? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मिनट और कोई होने वाला है क्लास। ठीक है, आप लोग 5 मिनट और जुड़े रहिए क्योंकि ज़्यादा प्रश्न अब नहीं है। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को ख़त्म किया? तो जगह बैटिंग ने किया था। बैटिंग ने सती प्रथा का खत्म। केसर सांगा है कौन है? तो तिब्बती महाकाव्य है। केसर सांगा जो है तिब्बती महाकाव्य है। कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो जगह बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। ऑप्शन सी। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? तो जगह मलिक मोहम्मद जायसी। तो जगह मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ऑप्शन है। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? क्या जगह? तो जगह अंबर का किला। ऑप्शन डी अंबर का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डैश में हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। दिसंबर 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देश अस्थायी पैमाने पर आयोजित पहले जन आंदोलन था? क्या? अगस्त 1920। अगस्त 1920। 1930 में प्रथम
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा कनाडा में। ऑप्शन ए कनाडा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? तो ननकाना साहिब जो है ये भारत में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ है? तो ये कहाँ जगह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पंजाब प्रांत में पड़ता है। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? सत्याग्रह की शक्ति जो है किस शक्ति पर जोर दिया? तो सत्य पर। ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। ऑप्शन डी, ठीक है। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। डैश को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकृत किया। जिसका उत्तर क्या देगा? बीघा हो जाएगा। बीघा के रूप में मानकृत किया है, ठीक है। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। क्या था परिणाम? तो जगह एकता परिणाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरा चोरी होगा, चोरा नहीं। चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो जगह उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आज का 40वां प्रश्न, 240वां। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डैश के दिमाग की उपज थी। तो क्लाइव के दिमाग का उपज था दोहरी प्रणाली, ठीक है, बंगाल में। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर लगाया जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आया। क्या आया है? तो जगह मोहनजोदड़ो आया था सामने, ठीक है, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जगह CV रमन, CV रमन। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 244। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान क्या हुआ था? तो जगह कीमतें जो है लगभग 2 गुनी हो गई थी। क्या हो गया था? कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थी। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया है? तो 200 वर्षों तक शासन किया। कब तक? 200 वर्षों तक। चलिए आज का आखिरी प्रश्न था ये 248 वाला जो है, आप लोग HW में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो न्यू जुड़े हैं मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग उत्तर देना कमेंट में भूलिएगा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल, न्यू वीडियो के साथ।